Assalamu alaikum dear student of class 10th. I am Abdul Haid with chemistry lecture. आज हम चैप्टर नंबर 14 दी एटमॉस्फेयर इसका लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे. दैट इज़ एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स. एसिड रेन और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. वेरी फर्स्टली एसिड रेन को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो नाम से ही ज़ाहिर है ये एसिड रेन तेज़ाबी बारिश. इसमें होता क्या है एक्चुअली कि एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स की वजह से जो कंटेंट्स इंक्रीज़ होते हैं एसिडिक, वो इंक्रीज़ होने के बाद जो नॉर्मल एयर है वो कन्वर्ट हो जाती है एसिडिक रेन में. जनरली अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि रेन हैविंग अ pH लोअर देन द नॉर्मल रेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3. अब यहाँ पे जो नॉर्मल वाटर की रेंज होती है दैट इज़ 7 pH, लेकिन जो नॉर्मल रेन वाटर होता है इसकी pH इससे ज़रा कम होती है, दैट इज़ अबाउट 5.6 to 6. उसकी रीज़न भी क्या है हम इसी लेक्चर में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. एक्चुअली इससे प्रीवियस हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या थे जो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल से हमें कंबस्टन से डायरेक्टली मिलते थे. दैट आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन. ये तीनों प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रिस्पेक्टिव अपने एसिड्स बनाते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनेगा, NO2 से नाइट्रिक एसिड बनेगा. ये तीनों एसिड जैसे ही एयर में जाके सस्पेंड होंगे और बारिश के साथ ही ये रिएक्ट करने के बाद वाटर फॉर्मेशन में ये नीचे आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एसिड रेन. अब एसिड रेन की जो नॉर्मल pH होती है, नॉर्मली एसिड रेन की pH 5.6 से 6 की रेंज में होती है. और इसकी रीज़न क्या है कि नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर मौजूद होती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इटसेल्फ जो नेचर है वो एसिडिक है. उसके एसिडिक होने की वजह से जो नॉर्मल रेन वाटर है वो भी क्या है, एसिडिक हो जाता है. नेक्स्ट बेटा जी अब हम बात करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन की, कि जो एसिड रेन है ये इन्वायरमेंट पे कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है. इसके 4 डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज़ लीचिंग ऑफ सॉइल. लीचिंग प्रोसेस के अंदर डिफरेंट हैवी मेटल्स जो हैं वो इसी एसिड रेन के साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं और वो एट द एंड वाटर बॉडीज़ में मूव कर जाती हैं. हैवी वाटर्स में हमारे पास एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड और क्रोमियम है. जो एल्यूमिनियम है वो मेनली एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करती है, फिशेस के गिल्स को क्लॉग्स करवा देती है. वाइल जो अदर हमारे पास मरकरी, लेड और क्रोमियम हैवी मेटल्स हैं, ये तीनों मेटल्स डिफरेंट डेंजरस इफेक्ट रखते हैं ह्यूमन बॉडीज़ पे. तो यही वाटर बॉडीज़ के अंदर मूव करेगा. उसमें जब हैवी मेटल्स होंगी तो वो ह्यूमन बींग्स ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो 1 by 1 उनकी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है जो कि टॉक्सिक लेवल तक चला जाता है. और दूसरे नंबर पे यही वाटर बॉडीज़ में जाएगा, लेक्स में, रिवर्स में जाएगा, जो जाके वहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और फिश के गिल्स के अंदर एल्यूमिनियम जो है वो क्लॉग होना शुरू हो जाएगी. तो एल्यूमिनियम क्लॉगिंग से उनके जो फिशेस के गिल्स होते हैं वहाँ पहले उसके सफोकेशन क्रिएट करेंगे एंड देन अल्टीमेटली उनकी डेथ का कॉज बनते हैं. इसके बाद सेकेंड वन हमने जो इफेक्ट डिस्कस करना है दैट इज़ इफेक्ट ऑन बिल्डिंग. स्टूडेंट्स एसिड रेन का जो सेकेंड इफेक्ट है दैट इज़ इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स. ये एसिड रेन बिल्डिंग्स पे भी फॉल करती है. तो एसिड रेन कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल और लाइमस्टोन में होता है उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करती है. जब उस पर डायरेक्टली अटैक करेगी तो जो बिल्डिंग्स हैं उनकी शाइन जो है वो कम होती जाती है. दे गेटिंग एरोडेड एंड डल डे बाय डे. और मोनूमेंट्स भी इसी तरीके से, जिसकी एक कॉमन एग्जांपल ताजमहल है. ताजमहल जो वाइट मार्बल से बना हुआ है उसकी भी शाइन कम होने की रीज़न क्या है कि उसके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसकी वजह से एसिड रेन क्रिएट होती है और एसिड रेन की वजह से उसकी जो शाइन है वो विद टाइम डिक्रीज होती जा रही है. थर्ड वन इज़ दैट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल. जो ज़मीन है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है. नॉर्मल जितनी भी क्रॉप्स हैं वो
नॉर्मल में या बेसिक पीएच में होती हैं। बहुत कम ऐसी क्रॉप्स हैं जो एसिडिक पीएच के अंदर सरवाइव करती हैं। तो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको ग्रो नहीं मिलती, और सिर्फ यही नहीं, जो ऑलरेडी फर्निश्ड ट्रीज होते हैं उनके लिए भी वो प्रॉब्लम का कॉज बनती हैं। एसिड रेन की वजह से एसिडिटी सॉइल की बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा क्रॉप सर्वाइव नहीं कर सकती उसमें। जो ऑलरेडी हमारे पास ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनकी भी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, और वो भी अल्टीमेटली डेथ की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी कि जो दरख्त हैं वो सूख जाते हैं। नंबर 4 एंड लास्ट इज इफेक्ट ऑन प्लांट्स ग्रोथ। अब प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। आप फेमिलियर हैं कि प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स हैं फोटोसिंथेसिस का कॉज बनते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो मूव नहीं कर सकेंगे। एसिड रेन डायरेक्टली क्या करती है, लीव्स के ऊपर अटैक करती है, और उसके रिजल्ट में उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है। तो उनकी ग्रोथ जब कम होती है तो प्लांट्स की जो अपने इम्यूनिटी सिस्टम है अगेंस्ट डिजीज़ और वेदर, जो कि कोल्डनेस के अगेंस्ट उसकी अपनी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से वो प्लांट्स क्या करते हैं, अल्टीमेटली डाई कर जाते हैं, उनके जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं और वो सरवाइव नहीं कर सकते। दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन।